अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप तमाम ही? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो चलिए हमने स्टार्ट किया है सेट। सेट क्या होता है ये हम आपको समझा चुके हैं। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आफाकी सेट और सेट का मुकम्मला सेट क्या होता है इसे समझेंगे। आप इसे इंग्लिश में आफाकी सेट को आप इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट और मुकम्मला सेट को आप इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आफाकी सेट किसे कहते हैं, इसकी तारीफ क्या होती है। ठीक है, तो आफाकी सेट की आपको तारीफ दी हुई है। अगर ज़ेरे गौर तमाम सेट किसी मुनासिब तौर पर मुंतखब करदा गैर खाली सेट के जिम्नी सेट हो तो इस मुंतखब करदा सेट को आफाकी सेट यानी यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ओके, अब देखिए आपको तारीफ में 2 से 3 चीजें समझना है। वो क्या है कि तमाम सेट किसी मुनासिब तौर पर, ओके, तमाम सेट किसी मुनासिब तौर पर मुंतखब करदा गैर खाली सेट के जिम्नी सेट हो तो जो आपका मुंतखब करदा सेट होगा वो आपका आफाकी सेट होगा। ओके, यहां देखिए हम इसे मिसाल के जरिए समझते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कोई सेट दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये आपका एक आफाकी सेट है। ठीक है, इसके अंदर आपको अरकान दिए हुए हैं। ओके, अब देखिए क्या होगा, आप ये सेट में से कुछ जिम्नी सेट निकालेंगे। जैसे आपने इसमें से सेट ए निकाला, ठीक है, फिर आपने सेट बी निकाला, ठीक है, इसमें कुछ अरकान है, इसमें कुछ अरकान है। इसका मतलब ये है कि ये ए और बी, ओके, सेट ए और सेट बी ये सेट के जिम्नी सेट है। तो आप ये कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी ये सेट के जिम्नी सेट है, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, आफाकी सेट है। ओके, अब देखिए आगे आपको क्या दिया गया है। आफाकी सेट को यू से जाहिर करते हैं। ठीक है, जो आपका आफाकी सेट होता है आप उसे यू से जाहिर करते हैं और वेन खाके में इसे उमूमन मुस्ततिल के तौर पर दिखाया जाता है। ओके, अब देखिए जो आपका आफाकी सेट होता है आप उसे यू से जाहिर करते हैं। यू क्या है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आप इसे यू से जाहिर करते हैं और आपके जो वेन खाके होते हैं वेन खाकों में उमूमन मुस्ततिल के तौर पर आफाकी सेट को दिखाया जाता है। ओके, अब देखिए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, मिसाल देखते हैं। मिसाल क्या है आपकी, यहाँ पे आपको एक सेट दिया गया है। सेट क्या है आपका, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, आफाकी सेट है और इसके अरकान आपको दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, अब आपको करना क्या है, इससे कुछ जिम्नी सेट निकालना है। यह आपका मुंतखब करदा सेट है। ठीक है, हमने तारीफ में जो देखा था कि मुंतखब करदा खाली सेट, ठीक है, तो यह आपका मुंतखब करदा सेट है। ओके, तो यह आपका मुंतखब करदा गैर खाली सेट है। अब आपको करना क्या है कि इसमें से कुछ जिम्नी सेट निकलेंगे। जैसे आपने इसमें से एक सेट निकाला सेट ए, ये होगा आपका 1, 2, 3, ठीक है, ये आपका एक सेट हो गया। फिर आपने सेट बी निकाला, ये भी यू का जिम्नी सेट होगा बी, ये होगा आपका 4, 5, ठीक है। फिर आपने एक और सेट निकाला सेट सी, ये होगा आपका 6, 7, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो आपका सेट यू है यानी यूनिवर्सल सेट है और ये आपका मुंतखब करदा सेट है। तो आपने ये मुंतखब करदा सेट में से जिम्नी सेट निकाले। आपने एक सेट ए निकाला, एक सेट बी निकाला, एक सेट सी निकाला। ओके, अब ये देखिए सेट ए के तमाम अरकान सेट यू में यानी आफाकी सेट में मौजूद है। फिर सेट बी के तमाम अरकान आफाकी सेट ये सेट में मौजूद है, मुंतखब करदा सेट में मौजूद है। फिर सेट सी के तमाम अरकान ये मुंतखब करदा सेट में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि सेट ए, सेट बी, सेट सी का ये सेट आफाकी सेट है। ओके, ये इसका आफाकी सेट है क्योंकि ये तीनों सेट के अरकान सेट यू में यानी ये आफाकी सेट में मौजूद है, इसलिए आप इसे आफाकी सेट कहते हैं क्योंकि ये आपका मुंतखब करदा गैर खाली सेट है और इसके जिम्नी सेट ए, बी, सी के तमाम अरकान ये सेट में मौजूद है। ओके, तो ये होता है आपका आफाकी सेट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
ओके, अगला देखिए, अगला आपका टॉपिक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है, टॉपिक क्या है आपका, सेट का मुकम्मल सेट, आप इसे इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका मुकम्मल सेट होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है, ये आपका आफाकी सेट से रिलेटेड होता है। किस तरह से होता है, आफाकी सेट क्या होगा कि हम एक मुंतखब करदा गैर खाली सेट के जो जिम्नी सेट निकालते हैं, उसके जिम्नी सेट के तमाम अरकान आफाकी सेट में मौजूद होते हैं, तो आप उसे मुंतखब करदा सेट को आफाकी सेट कहते हैं। ये क्या होगा आपका, फर्ज कीजिए, ठीक है, तारीफ देखिए इसके, फर्ज कीजिए यू आफाकी सेट है और सेट ए इसका जिम्नी सेट है। ठीक है, यह आपका यू, ठीक है, ये आफाकी सेट है और ए इसका जिम्नी सेट है, यानी ये होगा कि ए जिम्नी सेट है यू का। ठीक है, आगे देखिए, ये कंडीशन है आपकी, यानी ए जिम्नी सेट है यू का, तो ऐसे तमाम अरकान जो आफाकी सेट में मौजूद हो लेकिन सेट ए में ना हो। ओके, कंडीशन क्या है कि ऐसे तमाम अरकान जो आफाकी सेट में मौजूद हो लेकिन सेट ए में मौजूद ना हो, इन पर मुश्तमिल सेट को सेट ए का मुकम्मल सेट कहते हैं। ओके, देखिए कंडीशन क्या है कि यह आपका आफाकी सेट यू है, ठीक है, और ए इसका जिम्नी सेट है। ठीक है, ए इसका जिम्नी सेट है। अब यहाँ पे कंडीशन आपको क्या दी गई है कि तमाम अरकान जो आफाकी सेट में मौजूद है, ठीक है, ये आफाकी सेट में जो तमाम अरकान मौजूद है, अब इसमें से आपको एक जिम्नी सेट निकालना है ए। ठीक है, अब आपने ये जिम्नी सेट निकाले ए। ओके, अब जो अरकान आपके ए में है तो वो अरकान को छोड़ के जो यू में मौजूद है लेकिन ए में मौजूद नहीं है, ठीक है, जो आफाकी सेट में मौजूद है लेकिन जिम्नी सेट ए में मौजूद नहीं है, तो ऐसे अरकान को आप मुकम्मल सेट कहते हैं। ओके, और आप इसे ए डैश या फिर ए सी से जाहिर करते हैं। ये इसके सिंबल होते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, हम इसे मिसाल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया गया है, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे देखिए, यह आपका आफाकी सेट है, यूनिवर्सल सेट है और इसके अरकान है आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये इसके अरकान है। अब आपको करना क्या है, ये देखिए, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसे हम मुस्ततिल के जरिए, यानी जो वेन खा के आपके होते हैं तो मुस्ततिल में हम इसे जाहिर करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपका सेट ए है, ठीक है, ये सेट ए जो है ये यू का जिम्नी सेट है, यानी ये आफाकी सेट का जिम्नी सेट ए है। ये कंडीशन है आपकी, ए जिम्नी सेट है यू का। ठीक है, तो आप किस तरह लिखेंगे ए को, ए होगा आपका ए इक्वल टू, अब इसमें अरकान कौन से, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, यही अरकान है ना, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, यह आपका जिम्नी सेट ए है। आपने क्या किया, आपको एक आफाकी सेट दिया गया था, यूनिवर्सल सेट दिया गया था, आपने इसमें से एक जिम्नी सेट निकाला ए, और आपका जिम्नी सेट कौन सा है, ये ए है, और इसके अरकान कौन से, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, यहां से देखिए कौन से अरकान है इसके, 2, 4, 6, 8, 10, यह आपके जिम्नी सेट ए के अरकान है। अब देखिए, तारीफ में आपको क्या दिया गया था कि जो आपका यूनिवर्सल सेट है और आप इसमें से जो जिम्नी सेट निकालते हैं, तो जिम्नी सेट में जो अरकान मौजूद है उन्हें छोड़कर जो अरकान आपके यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे, आफाकी सेट में मौजूद होंगे, वो अरकान आपके क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी मुकम्मल सेट कहलाएंगे। अब देखिए, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी मुकम्मल सेट निकालना है। ठीक है, आप इसे इस तरह से या फिर ए डैश से जाहिर करते हैं। अब देखिए, ये जो आपके अरकान बचे हैं, यानी ये 1, 3, 5, 7, 9, ये आपके जिम्नी सेट ए में मौजूद नहीं है लेकिन यू में मौजूद है, तो आप क्या करेंगे,
ये जो आपके अरकान होंगे 1 3 5 7 9, ये आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी मुकम्मला सेट के अरकान होंगे। ओके, अब देखिए इसमें कौन सा अरकान बचे हुए, एक बचा हुआ है तो आप यहाँ पे लेंगे 1 कॉमा, ठीक है। अब ये 3 बचा हुआ है तो यहाँ पे आपका 3 होगा कॉमा, 5 बचा हुआ है तो यहाँ पे आपका 5 होगा, ठीक है। 7 बचा हुआ है तो यहाँ पे आपका 7 होगा, और 9 बचा हुआ है तो ये आपका 9 होगा, ठीक है। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट था, आफाकी सेट था। आपने इसका एक जिम्नी सेट निकाला है, और जिम्नी सेट के अरकान 2 4 6 8 10 थे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जिम्नी सेट के अरकान को छोड़ के जो तमाम अरकान आपके यूनिवर्सल सेट में मौजूद थे, इट मींस जो बाकी थे 1 3 5 7 9, ये आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी मुकम्मला सेट के अरकान होते हैं। ओके, इस तरह से आपको ये निकालना होता है। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट आपको दिया गया है सेट के मुकम्मला सेट की खुसूसियात। जो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है उसकी खुसूसियत क्या होती है, यहाँ पे आपको दिया गया है। ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी मुकम्मला सेट ऑफ ए, इन दोनों में एक भी रुक्न मुश्तरिक नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि कोई आपका यूनिवर्सल सेट है तो आप इसमें से जैसे इसके अरकान 1 2 3, ठीक है। अब इसमें से आपको जिम्नी सेट निकाल रहा है, या आपने जिम्नी सेट निकाला ए, इसके अरकान है 1 2, ठीक है। अब इसमें से जो जिम्नी सेट निकल गया, अब ये 1 और 2 यहां से निकल गए, बचा क्या, ये 3। तो ये 3 क्या होगा आपका, ये 3 आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा यानी मुकम्मल सेट का अरकान होगा, ये 3। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है कि ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इन दोनों में एक भी रुक्न मुश्तरिक नहीं होता है। यहाँ देखिए, ये आपका जिम्नी सेट ए है और ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी मुकम्मल सेट ए है, ठीक है। तो इसके अरकान और इसके अरकान यकसा नहीं हो सकते, मुश्तरिक नहीं हो सकते। ओके, ये कभी भी मुश्तरिक नहीं होंगे। ओके, अब देखिए दूसरा आपको दिया गया है कि ए जिम्नी सेट है यू का। ओके, ए आपका जिम्नी सेट है यू का, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ये भी आपका जिम्नी सेट होता है यू का। जाहिर सी बात है कि यह आपका आफाकी सेट है। अब आफाकी सेट में से आपने ये एक जिम्नी सेट निकाला 1 और 2, तो ये इसके अरकान आ गए, ठीक है। तो ये आखिरी में आपको जो बचा है ये 3, ये आपका क्या था, ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए था। क्योंकि जिम्नी सेट के अरकान को छोड़ के जो अरकान बचते हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहते हैं यानी मुकम्मल सेट के अरकान कहते हैं। यहाँ पे 3 बचा था तो हमने ये 3 कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज किया। ओके, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ए आपका जिम्नी सेट है यू का, तो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ये भी आपका जिम्नी सेट होगा यू का। ओके, क्योंकि ये 3 भी आपका यू का अरकान है, यू का रुकन है, और यहाँ पे 3 लिया गया है, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी आपका जिम्नी सेट होगा यू का। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। अगला देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, आफाकी सेट का मुकम्मल सेट खाली सेट होता है, ठीक है। आपका जो आफाकी सेट होता है तो आफाकी सेट का मुकम्मल सेट खाली सेट होता है, यानी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, वो खाली होता है। ओके, 4 नंबर आपको दिया गया है, खाली सेट का मुकम्मल सेट आफाकी सेट होता है, ठीक है। जो आपका खाली सेट होगा तो खाली सेट का मुकम्मल सेट आफाकी सेट होता है। तो ये 4 आपको प्रॉपर्टी याद रखना है। अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या होगा, ये जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ये जो मिसाल आपको दी गई है, इसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इसका सेट बी जिम्नी सेट है, ठीक है, बी जिम्नी सेट है यू का, ठीक है। तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यानी सेट बी का मुकम्मल सेट मालूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जिम्नी सेट बी के अरकान कौन से हैं, 3 9 11 13। ओके, तो आप क्या करेंगे, ये आपका जिम्नी सेट है तो आप इसकी मदद से कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी
यानी सेट बी का मुकम्मला सेट मालूम करेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाब दिए जाए और आपके डाउट को क्लियर किया जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज।